बिहार बोर्ड कक्षा 10 इस चैप्टर में विषय अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था अथवा अर्थशास्त्र। अब इसमें पढ़ेंगे अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था क्या है और इस चैप्टर में अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कक्षा 10 में क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे या इससे हमें क्या सीख मिलेगा, इसके पढ़ने से हमारे जीवन में क्या व्यतीत होगा, क्या उससे प्रभाव पड़ेगा, क्या मेरी जीविका के लिए कैसे यह होगा, यह अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में हम इसमें सबसे पहले आपका चैप्टर है कि मतलब अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, कैसे अर्थव्यवस्था विकास हुआ, कैसे मतलब इसमें कैसे विकास करेंगे, किस प्रक्रिया से कौन से ऐसे कार्य करेंगे, उस कार्य के आगे हम बाबू बढ़ने का प्रयास करेंगे, वह चैप्टर हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे जैसे आपने किसी प्रकार का कोई कार्य करते हो, जैसे प्राथमिक के क्षेत्र में करते हैं, प्राथमिक के क्षेत्र में कार्य करते हैं, द्वितीय के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उस कार्य से अपना जीवन चलाना, व्यतीत करना और कैसे वो व्यतीत करते करते हम कैसे विकास करेंगे, उस अर्थव्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था और उसका विकास कैसे करेंगे हम इस चैप्टर में जानेंगे। और कैसे पता लगाएंगे कि मैं गरीब है या मैं अमीर है, उसको कैसे पता लगाएंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। जैसे आपने इसमें अगर पढ़ेंगे जैसे एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या यह संस्था क्यों लाया गया, किसके लिए लाया गया, मेरे देश के विकास के लिए यह क्या किया गया। अगर जिस समय मेरे देश आजादी हुआ था या आजादी से अगर पहले के अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए और आजादी के बाद का अर्थव्यवस्था देखा जाए तो हम किस में पढ़ेगा, वो अर्थव्यवस्था में। और उस आजादी से पहले मेरे कैसे दोहन किया और उस दोहन के परिणाम हमारे अर्थव्यवस्था कैसे गिरा हुआ था और उस अर्थव्यवस्था को उत्थान करने में हम कैसे विकास किए, वह चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास में पढ़ेंगे। जैसे आपने यह भी देखा होगा कि इसमें हम लोग 3 प्रकार के कार्य करते हैं। या तो कोई ऐसे मानव हैं जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मानव हैं जो उद्योग के क्षेत्र में लगे हुए, औद्योगिक के क्षेत्र में लगे हुए, कोई ऐसे मानव हैं जो सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये तीनों प्रक्रिया से हम जो कार्य करते हैं उसी कार्य से हम अपनी जीविका चलाते हैं और उसी के माध्यम से जैसे हम अगर HDI का मान भी निकालते हैं कि HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उस मानव का विकास का स्थिति कैसा है, वह किस प्रकार से विकास करेगा, वह हम अर्थव्यवस्था का चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था हमारे लिए हमारी जीविका सिखाता है कि कैसे अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सहेंगे, कैसे जीवन व्यतीत करने के लिए आपका चैप्टर है। और कहा जाता है इसके द्वारा हम जितना भी कार्य किए क्या वह मेरे आय है। अगर आय है तो इसमें हम जानेंगे, अपने राज्य की आय के बारे में जानेंगे कि हमारे अगर तुम जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के बारे में जानेंगे। अगर बिहार में है तो बिहार का मतलब राज्य का कितना आय है, उस बिहार में रहने वाले लोगों में का प्रति व्यक्ति आय कितना है, उसमें हम इस चैप्टर में जानेंगे। हमारे देश राष्ट्र का प्रति व्यक्ति आय कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, हम इसमें जानेंगे। फिर इसमें यह भी जानेंगे कि आय है क्या, वह हम राज्य एवं राष्ट्र की आय में जानेंगे। वह किस चैप्टर में जानेंगे बाबू, राज्य एवं राष्ट्र की आय में जानेंगे। आपका दूसरा है मुद्रा बचत एवं साख। आपके पास अगर कितना किस प्रकार का मुद्रा है, कहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, कौन से ऐसी मुद्रा है, कैसे मुद्रा का उदय किया,
क्या पहले क्या था मुद्रा? जैसे पहले हम अगर एक उदाहरण के रूप में ले तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली था, विनिमय प्रणाली था, विनिमय प्रणाली था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु को लेना या एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, यह बाबू आपका क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु हटा दिए, वस्तु के जगह पर वस्तु मुद्रा आया, वस्तु मुद्रा के जगह पर मतलब धात्विक मुद्रा आया, धात्विक मुद्रा। इस प्रकार से मुद्रा का क्या हुआ? विकास हुआ। अगर आपका इस बचत आप जितना कमाए क्या उस बचत के लिए क्या आगे है या नहीं है, कैसे बचत करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसमें हम बचत में पढ़ेंगे। आपका साख मतलब होता है भरोसा। अगर किसी भी बैंक या संस्था आपका तभी देगा जब आपके पास क्रेडिट होगा, विश्वास होगा, भरोसा होगा। उसी में हम जानेंगे या किस चैप्टर में पढ़ेंगे? मुद्रा, बचत एवं साख पढ़ेंगे। मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, बचत क्या है, साख क्या है, ये इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि हमारे जीविका अच्छे तरीके और बेहतरीन तरीके से चल सके। अगला है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हम गरीब हैं या हम अमीर हैं, अगर उसे अगर किसी प्रकार के अगर कोई प्रकार की अगर बिजनेस करते हैं तो हम किस संस्था से लोन लेंगे? अगर कृषि कार्य करते हैं तो कृषि क्षेत्र में कौन से बैंक लोन देते हैं, कैसा मतलब संस्था है? या हमारी वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार का होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा या पढ़ा होगा या सुना होगा, जैसे हमारी राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं। और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं मतलब केंद्र सरकार हमारे राष्ट्र के केंद्र सरकार द्वारा हमें लोगों को कैसे ऋण प्रदान करते हैं, कैसे वह अपने विकास के लिए, प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए, द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए एक कार्य करते हैं, वह वित्तीय संस्थाएं करते हैं। वह निचले स्तर पर होता है, निचले स्तर पर राज्य स्तर पर हो गया, राज्यों से नीचे होता है, जिसे हम सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं भी कहते हैं। वह हम हमारे वित्तीय संस्थाएं चैप्टर पढ़ेंगे। रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार दो प्रकार का होता है, एक सरकारी रोजगार होता है और एक सरकारी रोजगार होता है और एक गैर सरकारी रोजगार होता है। तो सरकारी रोजगार के बारे में कैसे करेंगे, किस प्रक्रिया या जे भी अगर पढ़ना है वह हम अपनी जीविका के उपार्जन के लिए करते हैं। वैश्वीकरण आपका छठा जो आपका चैप्टर पढ़ना है, वैश्वीकरण का मतलब विश्व के बाजार को एक साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें वैश्वीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, किस प्रकार से, और ये वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण कैसे आया वह हम पढ़ेंगे, वैश्वीकरण में पढ़ेंगे। कैसे एक बाजार जो दूसरे बाजार के साथ जोड़ेंगे वह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वैश्वीकरण में पढ़ेंगे। अगला है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। अगर किसी प्रकार का अगर वस्तु लेते हैं, जैसे अगर एक किसी प्रकार के अगर बिस्किट लिए तो उस बिस्किट पर हम इस बिस्किट पर यह पता लगाएंगे कि उस बिस्किट पर क्या हुआ भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा वैलिड है या नहीं, क्या हुआ राज्य सरकार मतलब उस मतलब उद्योग का मतलब दिया है, मान्यता दिया है कि नहीं दिया है। अगर वह नहीं देखते हैं, अगर किसी प्रकार का वस्तु ले लेते हैं या सोने चांदी किसी प्रकार का लेते हैं तो हमारे वह वस्तु अनवैलिड हो जाता है और वह सरकार द्वारा अमान्य ठहराया जाता है। क्योंकि जब भी कोई वस्तु ले तो उसका एक्सपायरी डेट ही देख कर ले। वह किसमें? उपभोक्ता जागरण। और इसे कैसे उसे हम संरक्षण करेंगे, कैसे उसे सेपरेट करेंगे और किस प्रकार के, अगर कोई वस्तु अगर दुकानदार कोई ठग भी दिया है तो उस दुकानदार को आसानी से हम इंफॉर्मेशन देके हम त्रिस्तरीय के स्थान पर ले जा सकते हैं। राष्ट्रीय लेवल पर, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय के आधार पर हम सूचना दे सकते हैं। वह किसमें पढ़ेंगे? उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण में पढ़ेंगे। थैंक्स।